इस मुल्क की ताकतवर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की लव स्टोरी उथल पुथल से भरी हुई थी। कैसे इंदिरा का प्यार फिरोज़ गांधी से परवान चढ़ा। हालांकि इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला इस प्यार और उनकी शादी के खिलाफ थे। शादी हुई लेकिन जल्द ही उनमें दरारें पड़ने लगी। कैसे थी इंदिरा गांधी की लव स्टोरी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आता सबसे पहले पहुँचे। देश की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली महिला इंदिरा गांधी ने फिरोज़ गांधी को टूट कर चाहा था, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वह उनसे बेवफाई कर रहे हैं तो दूरियां बढ़ती चली गई। इंदिरा एक प्यार करने वाला पति और सुखी परिवार चाहती थी, यही उन्हें नहीं मिला। अगर फिरोज़ गांधी बेवफाई नहीं करते तो इंदिरा गांधी शायद ही राजनीति की ओर मुड़ती। तब शायद भारतीय राजनीति में उनके कदम के निशान ऐसे नहीं होते जैसे आज हमें नजर आते हैं। इंदिरा का बचपन इलाहाबाद में बीता था। पिता जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे, वह उनकी हर मांग पूरी करते थे। एक ही बार उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का विरोध किया था, बल्कि कहना चाहिए खासे नाराज भी हुए। बेटी अपने प्यार पर अड़ी, वो अपने प्यार से शादी करना चाहती थी और उसने करके दिखाया भी। पिता के विरोध के बावजूद भी इंदिरा ने शादी की। हालांकि इस शादी पर उनके पिता ही नहीं, माँ को भी इतराज़ था। निधन से महज 1 महीने पहले माँ कमला नेहरू महसूस कर रही थी कि उनकी प्रिय बेटी इंदु बड़ी गलती करने जा रही है। इंदिरा गांधी की जीवनी लेखिका पुपुल जयकर के अनुसार इंदिरा जब फिरोज के प्रेम में पड़ी तो वह राजनीति की चकाचौंध से दूर होकर शादी करना और सादगी भरी जिंदगी बिताना चाहती थी, जिसमें वह और उनका परिवार हो। शादी के बाद जब दूरियां बढ़ने लगी तो इंदिरा ने राजनीति में शिरकत करनी शुरू कर दी। इसने फिरोज के साथ उनके मतभेदों को और बढ़ा दिया। इंदिरा अगर एक और पति की बेवफाई से निराश थी तो पिता नेहरू भी फिरोज को पसंद नहीं करते थे। स्थितियाँ बनती गई कि दोनों का वैवाहिक जीवन करीब करीब खत्म सा ही हो गया। फिरोज का इलाहाबाद के आनंद भवन में प्रवेश जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला की मदद के लिए एक वॉलंटियर के रूप में हुआ था। जब कमला बीमार हुई और आनंद भवन में थी तब इंदिरा ने जिस तरह नर्स के रूप में मां की सेवा की, उससे फिरोज बहुत प्रभावित हो गए। इंदिरा सुंदर तो थी ही, उसमें गजब का आकर्षण भी था। पुपुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा है, तब फिरोज ने इंदिरा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उनके आगे पीछे मंडराने लगे, वह मौका देखने लगे कि इंदिरा के करीब कैसे रह सकते हैं। हालांकि इंदिरा को उस समय ये सब पसंद नहीं था। इंदिरा की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। वह वहाँ अकेली थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले लंदन में अलग तरह का माहौल था। फिरोज भी उस समय लंदन रवाना हो गए। जवाहरलाल नेहरू के विशेष सचिव M.O. मथाई अपनी पुस्तक रिमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं, इंदिरा ने उन्हें बताया कि जब वह 16 साल की होने वाली थी उससे पहले ही एक दिन फिरोज ने उनसे सामने प्रेम का निवेदन किया, शादी का प्रस्ताव रख दिया। इंदिरा अवाक रह गई। उन्हें फिरोज से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, मां से शिकायत अलग कर दी। कमला भी जानकर नाराज हुई। हालांकि इसके बाद भी फिरोज का आनंद भवन में आना जाना लगा था। फिरोज के मित्र और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने अपनी किताब में लिखा, फिरोज महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते थे। लंदन में बेशक इंदिरा से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ भी उनके अफेयर कई महिलाओं से हो चुके थे। इंदिरा को इसकी भनक तक नहीं थी। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है, इंदिरा और फिरोज ने गुप्त विवाह कर लिया था। सार्वजनिक विवाह होने से पहले ही दोनों ने पति और पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा ने पिता से कहा कि उन्हें फिरोज से प्यार है, वह उनसे शादी करना चाहती है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। नेहरू और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। मथाई की किताब कहती है, पदजा नायडू ने नेहरू से कहा उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, दोनों अगर शादी करनी चाहिए तो वह उसे रोक नहीं पाएंगे, लिहाजा अनुमति दे देनी चाहिए। नेहरू ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। शादी के जल्द बाद ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई। साल 1941 में जब वह गर्भवती थी, राजीव गांधी का जन्म होने वाला था, तो उन्हें पता लगा कि फिरोज किसी और महिला से इन्वॉल्व है। उनके कानों में फिरोज के अफेयर के कई किस्से पहले पहुंच चुकी थी। आखिरकार वह बहुत दुखी हुई।
कैथरीन फ्रैंक की किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी कहती है, फिरोज बिंदास जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। किताब के अनुसार इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महमूना सुल्ताना के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद सुभद्रा जोशी से रहे। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो खूबसूरत नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग केरल के बड़े अभिजात परिवार से थे। हालांकि इंदिरा गांधी के जीवन में फिरोज पहले शख्स नहीं थे। जब वह पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गई थी तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन शिक्षक फ्रैंक ओबरडॉक उनके प्यार में पड़ गए। पुपुल जैकर ने इंदिरा गांधी बायोग्राफी में लिखा, ओबरडॉक 1933 में शांति निकेतन आए थे। उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात 1922 में लातीन अमेरिका में हुई थी। टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने का प्रस्ताव दिया। जब उन्होंने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ाने शुरू की तो वह 16 साल की थी। इंदिरा को पढ़ाते पढ़ाते वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। प्यार का प्रस्ताव रखा। इंदिरा खफा हो गई। हालांकि समय के साथ उनमें नज़दीकियाँ हो गई। इंदिरा के अपने दर्द थे, उसे वो जर्मन शिक्षक से बांटती थी। फ्रैंक उनकी सुंदरता की तारीफ किया करते रहते थे। लेकिन जब टैगोर को यह पता चला तो उन्होंने इंदिरा को तुरंत घर वापस भेज दिया। बाद में फ्रैंक की मुलाकात लंदन में इंदिरा से हुई। उन्होंने फिर इंदिरा को मनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके जीवन में फिरोज का आगमन हो चुका था। लिहाजा वो फ्रैंक की रुखाई से पेश आई। कैथरीन फ्रैंक अपनी पुस्तक में लिखती हैं, इंदिरा के जीवन में बाद में 2 पुरुष और आए। इनमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दिनेश सिंह शामिल थे। इंदिरा ने अपनी विश्वस्त डोरोथी नॉर्मन को धीरेन्द्र के बारे में लिखा। वह आकर्षक योगी हैं जिनसे वह योग सीख रही हैं। दिनेश पर भी वह बहुत भरोसा करती हैं। प्रधानमंत्री हाउस में उनका बेरोक टोक किसी भी समय आना जाना था। फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा से अफेयर की चर्चाओं को शायद दिनेश सिंह ने खुद ही हवा दी थी।